एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये अगर देखें तो बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जैसे कि केस स्टडीज। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा है कोऑर्डिनेशन। हम इस वीडियो में जानेंगे कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिजनेस खोल के रखा है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेज, पैकेजिंग, लेबलिंग डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट। क्या है कि जब पैकेज बन ही नहीं रहा है और वो लेबल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोल सकते हैं कि अगर किसी ने पिज्जा का अगर स्टोर है, किसी ने पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया और वो तैयार रख रहे हैं, या पिज्जा की टॉपिंग चाहिए भी नहीं और उसके पहले टॉपिंग के पहले ब्रेड बनी है, इसका मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि लेवल वाइज लेवल कैसे काम होगा। ठीक है, जब तक अगर कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब तक ब्रेड तैयार नहीं होगा, बेस नहीं बनेगा, तो आप टॉपिंग्स कैसे तैयार कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में जब तक सामान नहीं बनेगा तो आप पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो होता है, लेकिन उसका हर एक से सिंक्रनाइज करना, हर एक डिपार्टमेंट से मैच करना और स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन ये क्या एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग? नहीं। ये एक सिंपल फंक्शन की तरह नहीं है, बल्कि इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब होता है ना कि अगर आप माला ले रहे हो, माला अगर ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे आप पर्ल्स या स्टोन अटैच करो। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स की आप माला बना रहे हो, अगर उसमें फ्लावर्स तो है, लेकिन अगर उसको टाइम बाउंड करके पकड़ के रखने के लिए अगर थ्रेड ही ना हो तो वो कंप्लीट माला नहीं कहलाएगी। वैसे ही उसी को ही सेम एग्जैक्ट मैच करता है कोऑर्डिनेशन। अगर किसी भी मैनेजमेंट या बिजनेस में कोऑर्डिनेशन ना हो तो उसकी एक्टिविटी सिंक्रनाइज नहीं करती। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और अभी तक जैसे मैं बताया है वैसे आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, इसमें लिखा है इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड, वैसे ही मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। अगर बहुत ही आपको याद रखना है इसका टैग लाइन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन है? कोऑर्डिनेशन, एकदम याद रखो। उसके बाद इसका डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ये एक प्रोसेस है बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी। सिंक्रोनाइजेस के मैंने बताया ना, लेवल मैच करना कि एक फंक्शन जब आप क्लास 1 ही नहीं अटेंड कर पाओ, नहीं अटेंड करोगे तो आप 5 कैसे अटेंड कर सकते हो। वैसे ही एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना कि एक के बाद एक लेवल वाइज लेवल या एक दूसरे से स्टेप मैच करना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने को ही बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना हमारे साथ। और ये एक कौन सा प्रोसेस है? ये थोड़ा डेलिकेट प्रोसेस है। डेलिकेट मतलब आपको फाइनली, एकदम फाइनली फोकस करना रहता है कि डिपार्टमेंट की एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप है। फॉर एग्जांपल, अगर परचेज और सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट ने इतना सारा स्टॉक परचेज करके रखा है और सेल डिपार्टमेंट अभी उसको सेल नहीं करते जा रहा, और परचेज डिपार्टमेंट और परचेज करते जा रहा है, मतलब इनको बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज को जानते ही नहीं है, तो वो ओवर स्टॉक हो जाएगा, वो की बिजनेस के लिए यूजफुल होगा। तो सिंक्रोनाइज नहीं हुई एक्टिविटी, जितना सेल हो रहा है उतना ही परचेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, परचेज ज्यादा हो रहा है और सेल कम, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज टर्म्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका थोड़ा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन टू बी टर्म्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसका पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन को हम लोग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि इसको एक अलग से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लानिंग से अगर मैं स्टार्ट करूं तो प्लानिंग जैसे ही आपने प्लान किया, आप ऑर्गेनाइज करोगे सारी एक्टिविटीज, फिर आप स्टाफ रिक्रूट करोगे, डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे। इन सारी एक्टिविटीज को प्लान आपको कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अरेंज कर रहे हो
तो पहले बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी और आपके सोफा टेबल आ जाएंगे क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। वैसे ही पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसके बाद आप बाकी का जो भी फर्नीचर रहेगा वो लाएंगे ना। प्लान, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, स्टाफिंग। अगर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्टाफ की जरूरत नहीं और आप अकाउंट्स रिक्रूट कर रहे हो वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज के डिपार्टमेंट को स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी उसी स्टाफ को आप हायर करोगे, तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन लग रहा है ना, यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट एज वेल। वैसे ही कंट्रोलिंग, कि हमारा देयर इज अ गैप बिटवीन प्लानिंग और व्हाट द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, इसमें कोई गैप तो नहीं है, तो ये भी एक लुक बैक होता है कि हम पीछे देख के अपनी एक्टिविटीज को कैसे सुधारें। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, सब में चाहिए। और दूसरा हम लोग को ये बोलता है कि रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्यों रहता है? ताकि वो सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सके। मिडिल लेवल में इसलिए रहता है ताकि वो जो मैच कर सके, सबको बैलेंस करके चल सके। और लोअर लेवल में इसलिए चलता है कि वर्कर्स अच्छे से काम कर सके, उनके बीच की कोऑर्डिनेशन रखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए ऑल द लेवल्स जैसे कि टॉप, मिडिल और लोअर लेवल में भी कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। थर्ड रीजन देखते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक्टिविटीज एक दूसरे से मैच नहीं करेगी और बहुत ही ज्यादा हसल हो जाएगा। और अगर आप सीरीज बाय सीरीज कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम कर रहे हो तो मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये हमारा कॉस्ट भी मिनिमाइज कराता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सारे इसके फीचर्स मतलब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, इसके बारे में जानने के बाद अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो आई कैन से दैट कि इट एंश्योर प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव विद मिनिमम कॉस्ट। भाई कोऑर्डिनेशन हो रहा है मतलब आप कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हो हमारी प्लान्ड एक्टिविटीज को, रिजल्ट एक्चुअल एक्टिविटीज को प्लान्ड एक्टिविटीज से आप चेक कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अब कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि प्लान ऑब्जेक्टिव्स और मिनिमम कॉस्ट से ही हमारा ऑब्जेक्टिव्स काम कर रहा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल, इसको हम लोग एक सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब में रिक्वायर्ड रहता है। और बोल सकते हैं कि जो माला रहती है, जो थ्रेड रहती है एक माला में थ्रेड, वो इसकी तरह है। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये टर्म आपको याद रखना है, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट कोऑर्डिनेशन। आप इसको रिवाइज करो, तब तक हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन नेक्स्ट वीडियो।